चीज़ों की ज़रूरत है। जो मैं दो चीज़ें आपको बताने वाली हूँ वो तो आप ज़रूर ले लेना। उससे ना आपको बहुत रिलीफ मिलेगा सांस में, बहुत ज़्यादा। जब भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उस चीज़ को ध्यान में रखना। आप जो भी जाए घोड़े पे बैठ के जाए तो अब ये ड्रीम लैंड ही है वो, ड्रीम लैंड जिसको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। और आज का ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 11:45 पे। और आज डेट है 3 जून और डे है वेडनेसडे। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल मैं अब नहा के फ्री होके छत पे आई हूँ और अभी मैंने सुखाए हैं कपड़े, बिकॉज़ आज मैंने हैंड वॉश किए थे सारे कपड़े। तो आज मैंने इतने सारे कपड़े हैंड वॉश किए हैं। तो देखिए, आज मैंने मशीन नहीं लगाई, हैंड वॉश ही किए सभी। तो बस अब सुखा के फ्री हुई हूँ मैं, तो अब चलते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स, टाइम हो गया है अब 12:15 और अब करते हैं लंच। तो ये लंच इधर पापा सो रहे हैं। तो आज लंच में बना है ये काली मसूर की दाल और चने की दाल मिक्स करके बनाते हैं। तो ये है, रोटी है, साथ में सैलेड है एंड लस्सी। तो करते हैं अब लंच, पहले काफ़ी लेट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल मैं आ गई हूँ छत पे और टाइम हो गया है दोपहर के 1:15। और देखिए, मेरे कपड़े सूख भी गए हैं मोस्टली। कुछ सूख गए हैं, कुछ बाकी हैं। तो अभी जो सूख गए हैं उन्हें लेके चलेंगे और जो नहीं सूखे उन्हें पलट के चलेंगे, बिकॉज़ उधर पैंट भी सूख रही हैं और इधर जीन्स। तो आई थिंक ये शायद नहीं सूखी होंगी। और अभी मैं अपने एक जोड़ी कपड़े जो मेरे बचे हुए थे नहाने के बाद, तो मैं वो लेके आई हूँ वॉश करके। तो ये कपड़े मैं पहले सुखा के नहीं गई थी, बिकॉज़ मैंने इनको सरफ़ में भिगो के रखा हुआ था। ये सुखा दिए थे मैंने पहले। तो अब उतारते हैं, देखते हैं कितने सूख गए हैं, फिर इन्हें सुखाते हैं। तो फ्रेंड्स, कपड़े तो अभी हल्का फुल्का बाकी हैं, थोड़ी देर और आधा घंटा कम से कम और लगेगा इन्हें सूखने में। थोड़े बहुत सूख गए थे तो मैंने उतार लिए, बाकी तो अभी सूख ही रहे हैं। ये देखिए, इधर मैंने अपने 1-2 कपड़े और सुखाए हैं अभी जो मैं वॉश करके लाई थी। तो आज सारे हैंड वॉश किए हैं मैंने, 1 से 1.5 घंटे में मैंने कर लिए थे ये कपड़े सारे। आज जल्दी हो गया मेरा। फ्रेंड्स, इवनिंग के 7 बजने वाले हैं। मैं अभी छत पे आई थी और अभी बहुत ही खूबसूरत सा जो है सन मेरे सामने है। सनसेट का पूरा व्यू नहीं है, बट अभी सन जो है बिल्कुल रेड बॉल दिखाई दे रहा है बस, और व्यू नहीं बना हुआ कुछ भी, बट बॉल टाइप में है सन। तो मैं दिखाती हूँ अभी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितना खूबसूरत सा सूरज दिखाई दे रहा है बिल्कुल। ये मैंने फुल जूम किया हुआ है, फुल जूम, और कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल रेड बॉल दिखाई दे रही है बस। मज़ा आ गया आज तो, कुछ अलग ही देखने को मिला है। अदरवाइज़ तो व्यू बन जाता है पूरा सनसेट का। और आज तो मेरे कैमरा में बिल्कुल जो करेक्ट जैसा दिखाई दे रहा है ना, वैसा ही कैप्चर हुआ है। अदरवाइज़ कलर चेंज होके दिखता है। तो फ्रेंड्स, आज है 3 जून और पिछले साल जो है हम इसी दिन यात्रा के लिए निकल चुके थे। तो चलिए, मैं आज आपको केदारनाथ की जो यात्रा है शुरू करने से पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मैं कुछ आपको टिप्स देती हूँ, उसके बारे में कुछ बताती हूँ। जो इम्पोर्टेंट जानकारी होती है वो शेयर करते हैं आपके साथ। तो हम जो है आज के दिन 3 जून को मॉर्निंग में ही जो हमारा सोनप्रयाग में हमारा जो होटल था वहाँ से अर्ली मॉर्निंग नहा के फ्री होके हम 7 बजे तक निकल चुके थे। और लाइंस ना वहाँ पे अभी भीड़ के महीने हैं तो लाइंस बहुत दूर तक होती हैं। यानी कि जो पुल होता है ना, एक पुल है जहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड चेक होता है, तो वहाँ तक पहुँचने में कम से कम भी 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर का रास्ता है। और वहाँ तक लंबी लाइंस थी। जहाँ से हमारा होटल था ना, तो वहाँ से लेके और पूरा रजिस्ट्रेशन चेकिंग तक लंबी लाइंस थी। और वहाँ तक हमें कम से कम भी 3 घंटे तो इजी आराम से लग गए। रास्ता तो सिर्फ 1 किलोमीटर का ही है, बट वो टाइम धीरे धीरे जब आप लाइन में लगते हो ना, और लाइन धीरे धीरे चलती है, तो
बहुत टाइम ले जाती है वो चीज़ें। तो फिर वहाँ से आगे बढ़ने के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड चेक हो जाता है तो वहाँ एक पुल क्रॉस करके आपको फिर वहाँ से टैक्सी मिल जाएंगी जो है गौरीकुंड के लिए जाती हैं। तो वहाँ से 50 रुपीज़ में टैक्सी चलती हैं जो सीधा आधे घंटे में गौरीकुंड पे उतार देती हैं। बहुत आगे फिर इजी हो जाता है जाना, आगे कोई परेशानी नहीं होती। तो मेन तो यही है कि ये जो लंबी लाइन है ना, इसको क्रॉस करना बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम, इसलिए अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ता है। तो गौरीकुंड में पहुंचने के बाद फिर वहाँ पे गौरीकुंड में नहा सकते हो आप, या खाली छींटे भी दे सकते हो। तो अगर आपने होटल सोनप्रयाग में ही लिया है तो अगर आपको नहाना है गौरीकुंड में तो आपको एक जोड़ी ड्रेस एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी। और बट मैं तो ये कहूँगी कि नहाने का सिस्टम मुश्किल होता है अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हो ना, ट्रैक के लिए, क्योंकि आपके एक जोड़ी कपड़े अगर आप नहाओगे तो भीगेंगे, और भीगे हुए कपड़ों को अगर आप ऊपर तक ले जाओगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ हो सकती है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा वज़न आप ले जा नहीं सकते आप अपने बैग में। मतलब इतनी चढ़ाई इतनी ऊँची है कि आप थक जाओगे। तो बस यही है कि अगर आपका एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा ही सामान है, नहाने का आपने सोचा है गौरीकुंड में, तो आप एक जोड़ी ड्रेस अपनी एक्स्ट्रा लेके जाइए गौरीकुंड के लिए, और 2 जोड़ी मैं बोलूँगी ऊपर केदारनाथ के लिए तो ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि 2 दिन तो आराम से लगने वाले हैं, और बारिश की वजह से कपड़े भीग गए तो इस वजह से भी चाहिए होती हैं। तो गौरीकुंड में ना आप अगर आपका कुछ ये है कि आपके पास एक्स्ट्रा सामान है, आप नहाए हैं तो वो कपड़े कहाँ पे रखें, तो वो ना आप वहाँ पे गौरीकुंड में भी क्लॉक रूम होते हैं जहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा सामान जमा करा सकते हो, तो वहाँ पे करा देना तो वो बेस्ट रहेगा। और ऊपर चढ़ाई के लिए सोचिए, मतलब वहीं से चढ़ाई शुरू हो जाती है, और ऊपर जाने के लिए जो है जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो मैं 2 चीज़ें आपको बताने वाली हूँ वो तो आप ज़रूर ले लेना, क्योंकि डिफ़िकल्टी हो सकती है, चाहे जवान हो या बड़ी एज के हों, तो होता है, मोस्टली लोगों को होती है प्रॉब्लम। तो एक तो जो स्टिक होती है चलने वाली, डंडा, जिसको पकड़ के आप यात्रा कर सकते हो, तो आई थिंक वो ले लोगे ना तो थोड़ा इजी होगा। जिनको पैदल ही यात्रा करनी है तो वो ज़रूर ले लेना स्टिक। और एक होता है, एक ना वहाँ पे कपूर बिकता है, कपूर केदारनाथ में ना कपूर स्पेशल बिकता है। क्यों बिकता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि उस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, मोस्टली लोगों को होती ही है। तो कपूर जो है वहाँ पे एक ना चकोर शेप में बिल्कुल एक पीस में ही पैकिंग होती है उसकी, तो वो बहुत बिकता है। और वो क्यों बिकता है, क्योंकि जब चढ़ाई करते हैं ना तो लोगों की सांसें उखड़ने लग जाती है, और बड़ों की तो मैं क्या बोलूँ, हमारे जैसे एज वालों की भी उखड़ने लग जाती है। उखड़ना मतलब एक तो होता है कि सांस, चलो थक गए, सांस चढ़ गए, सांस चढ़ती हैं, उखड़ जाती है, मतलब ऐसा होता है कि ये बस अभी जान निकल गई, तो ये हो जाता है कई बार। तो एक जिनको अगर ये लगे कि हाँ हमें थोड़ा दिक्कत है तो वो ख़रीद लेना, कोई दिक्कत नहीं होती। और उसे बीच बीच में सफ़र में जहाँ पे भी आपको सांस की प्रॉब्लम हो तो वो उसको सूंघते रहना धीरे धीरे, तो उससे ना आपको बहुत रिलीफ मिलेगा सांस में, बहुत ज़्यादा। तो बस ये 2 चीज़ें मैं रेकमेंड करूँगी कि ये 2 चीज़ें आप ज़रूर ले लेना, क्योंकि चाहे छोटी एज का है बड़ी एज का है, तो मतलब हमारी जैसी एज वालों को भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। वैसे मैंने नहीं ली थी, स्टिक नहीं ली थी मैंने, मुझे ये था कि मैं चढ़ जाऊँगी, और हम चढ़ भी गए थे। तो और ना स्टिक तो मतलब बीच बीच में हर जगह शॉप वगैरह पे भी मिल जाती है, कहीं कहीं पे, तो वहाँ से भी ले सकते हो। लेकिन कपूर की आप मतलब एक एक पीस आप ख़रीद ही लेना, ज़रूरत पड़ गई तो यूज़ कर लेना। जब भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो कपूर का उसको खोल के बस हल्का सा, बिल्कुल निकालना नहीं है, ज़रूरी बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको ऊपर से कट करो और हाथ में रखो, जब भी आपको ज़रूरत लगे उसको सूंघते रहो बस हल्का हल्का, तो उससे बहुत रिलीफ मिलता है सांस लेने में, जब भी सांस रुकती है या सांस चढ़ती है तो। और सांस चढ़ते हैं, उखड़ते ही हैं बिल्कुल। केदारनाथ यात्रा इतनी खड़ी यात्रा है, तो यही है, यही टिप्स है मेरे 2। ये चीज़ें ज़रूर लेनी चाहिए जिनको पैदल यात्रा करनी है। जिनको घोड़े पे यात्रा करनी है, घोड़े खच्चर पे, तो उनके लिए इतना ज़रूरी नहीं है।
और एक चीज़ और है कि जो पैदल यात्रा करते हैं ना, मैं तो हमने हाफ़ यात्रा पैदल की थी, हाफ़ घोड़े पे की थी। और वो घोड़े पे क्यों की थी, क्योंकि जो मेरी बहन के छोटे बच्चे थे, एक तो बिल्कुल 5 साल का था, 5 साढ़े 5 साल का था, और एक थोड़ा 10-11 साल का है, तो बिल्कुल छोटे बच्चे थे, इसलिए हमने करीब 7 किलोमीटर हमने पैदल की थी। बाकी की यात्रा हमने घोड़े पे की थी बच्चों की वजह से। तो बस यही है कि जो पैदल चलेंगे ना उनको ठंड थोड़ा कम लगेगी, और जो घोड़े पे चलेंगे ना उनको ठंड बहुत लगती है, हाथ पैर जाम हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो जाता है, आप कुछ पकड़ोगे ना पकड़ा भी नहीं जाएगा, इतनी ठंड हो जाती है। तो बस उस चीज़ को ध्यान में रखना, आप जो भी जाए घोड़े पे बैठ के जाए तो मतलब बॉडी भी अकड़ जाती है थोड़ा, और हाथ पैर बिल्कुल जाम हो जाते हैं। पैदल चलने में मुझे लगता है बेस्ट है, जो लोग पैदल जा सकते हैं वो उनके लिए बेस्ट है। बट हाँ, जो ओल्ड एज के हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको तो फिर मजबूरी हो जाती है कि घोड़े पे जाना। तो यही है कि ग्लव्स वगैरह पहन के अच्छे से और तभी जाना, क्योंकि बारिश भी होती है, ज़रूर होती है, वहाँ का मौसम ऐसा ही है, चेंज होता रहता है, बीच बीच में आती है जाती है, ये है। और ना यात्रा हमने करीब 1-1:15 बजे हम गौरीकुंड से चले थे ऊपर खाना खा के, तो हम 11 बजे पहुँचे थे ऊपर। तो 11 बजे हम जो है घोड़ा पड़ाव पे पहुँचे थे, मंदिर पे नहीं, मंदिर तो उससे और 1.5-2 किलोमीटर आगे है। तो हम घोड़ा पड़ाव पे पहुँचे थे बेस कैंप में, तो वहीं पे हमने स्टे किया था नाइट में। तो बस यही मैं थोड़ा सा इसीलिए बता रही हूँ ये चीज़ें, कि थोड़ा सा जो लोग जानना चाहते हैं उनको थोड़ा सा मतलब ये कि नॉलेज हो जाए, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, तो थोड़ा सा आई थिंक उनको हेल्प मिल सके मेरी वीडियोस के ज़रिए। मेरा मन था कि मैं पैदल यात्रा करूं, पूरी पैदल यात्रा करूं, और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि यात्रा इतनी खड़ी होने वाली है और इतनी दूर इतनी ज़्यादा होने वाली है। मतलब हम घोड़े पे बैठे थे ना, करीब 7 किलोमीटर की, सोचिए उन छोटे छोटे बच्चों ने भी की थी यात्रा पैदल। तो 5 साल का बच्चा कितना होता है, पैदल यात्रा की उसने। फिर हो जाता ना, बच्चा कितना चलेगा, थक जाता, उसको ये था कि मुझे गोद में ले लो अब कोई, तो उस वजह से हमने घोड़े किया। और मेरा तो बस ये था कि मन था कि मुझे पैदल ही करनी है, बट आगे मैं महादेव से प्रार्थना करूँगी कि मुझे बुलाए, पैदल यात्रा करूँगी मैं। हम ना अब वही है, जो फर्स्ट टाइम जाता है उसको अंदाज़ा नहीं होता कितनी ज़्यादा खड़ी यात्रा है और कितना ज़्यादा हमें चलना है। अब तो हमें माइंड में हो गया है, हाँ हमें पता है कि यात्रा कैसी है, तो हम इजीली शायद हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। मतलब जो फर्स्ट टाइम जाएगा ना, तो उसको पता नहीं होता कितना यात्रा है, कैसी चढ़ाई है, तो आपको चढ़ना मुश्किल होगा, उतरना मुश्किल नहीं होगा, माइंड ना सेट हो जाता है फिर उसके हिसाब से, ये है। तो अब हमारा भी माइंड सेट हो गया कि हमें इतना चलना है, तो और खुशी भी होती है। बल्कि ना हमने देखिए छोटे छोटे बच्चों ने और हमने सभी ने उतरते टाइम हम पैदल ही आए थे। वो छोटा सा बच्चा 5 साल का भी, मेरी सिस्टर का, पैदल ही आया, उसने पैदल यात्रा की पूरी आते टाइम हमने सभी ने। तो हम धीरे धीरे बैठते हुए आए थे, इस वजह से हमें आने में उतरने में 12 घंटे लग गए। और से अगर पर्सनली पूछा जाए तो मैं बोलूँगी कि आप दिन में यात्रा कीजिए, क्योंकि दिन में एक तो आपको ना फैसिलिटी भी इजीली मिल जाएंगी, सब कुछ नज़ारे आप देखते हुए जाओगे, सब कुछ बहुत ही इतने खूबसूरत व्यूज़ होते हैं यात्रा के, वो सब कुछ देखते हुए जाओगे। अंधेरे में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लाइटिंग वहाँ पे ज़्यादा नहीं है, अंधेरा सा रहता है, लाइटिंग ज़्यादा नहीं है, बहुत ही दूर लाइटिंग मिलेगी। तो अगर यात्रा में मुझसे अगर पूछोगे आप, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप दिन में ही जाना, रात को मत करना यात्रा। और कम से कम भी 10 से 12 घंटे की यात्रा आप लगा के चलिए पैदल, या आप घोड़े पे भी जा रहे हो तब भी 10 घंटे तो आप तब भी लगा के चलिए। तो उसके हिसाब से आप माइंड को सेट करके जाना कि हमें किस टाइम पे चलना है, और हमें मॉर्निंग में यात्रा करनी है या नाइट में करनी है। तो यात्रा कीजिए, मॉर्निंग में कीजिए, ये बेस्ट रहेगा सभी के लिए, और जाइए, ज़रूर जाइए। मैं तो कहती हूँ जिनके मन में श्रद्धा है, जाने की चाहत है, तो ज़रूर जाइए। और आगे मत सोचिए, आगे पोस्टपोन मत कीजिए, अगर पॉसिबल हो तो जाइए, क्योंकि वहाँ पे जाओगे ना तो आप
सच में आपका दिल इतना खुश हो जाएगा, आप कहोगे कि हाँ यार सच में एक ऐसी जगह पे आ गए हम कि ड्रीम लैंड ही है वो, ड्रीम लैंड जिसको बोलते हैं बस। फ्रेंड्स अब जो है हो गया है इवनिंग का टाइम और मौसम भी खूबसूरत सा है, फ़िलहाल हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो अब जाना है मुझे मंदिर, 7 बज चुके हैं। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। और अगर केदारनाथ धाम यात्रा को लेके आप सभी के मन में कोई क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है जिसको ये है कि आपको हमें जानना है या पूछना है और कोई मिल नहीं रहा, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगी और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बताऊँगी, क्योंकि इन्हीं दिनों में हम गए थे यात्रा पे। तो मुझे उस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो भी मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया वहाँ पे, उसके बेस पे मैं आप सभी को आंसर देने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं से सुन लिया या कहीं पे पढ़ लिया या न्यूज़ में देख लिया, उसके बेस पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही मैंने आप सभी के साथ ही शेयर की इन्फॉर्मेशन। और अगर फिर भी कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछिएगा ज़रूर। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, और हर हर महादेव लिखना नहीं भूलिएगा।